Hello student, I am Kavita and today I am here with your second chapter We Are Not Afraid to Die, part 4. So let's start our part 4. I checked and rechecked my calculation. मैंने चेक किया और फिर से चेक किया अपनी कैलकुलेशन को, अपनी गणनाओं को. वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास, क्योंकि हमने जो है खो दी थी अपनी जो मुख्य कंपास थी उसको. एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और हम जो एक्स्ट्रा वाली कंपास का यूज़ कर रहे थे, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कि चुंबकीय बदलाव के लिए बिल्कुल भी करेक्ट नहीं थी. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, लेकिन फिर भी इसके ऊपर मैंने जो है काम किया. एंड अनदर एस्टिमेट, और जो दूसरा हमने अंदाज़ा लगाया ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करंट, किससे जो प्रभाव पड़ रहा था वेस्टर्नली करंट से, पश्चिमी लहरों से, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट, जो कि इस हिस्से में बह रही थी ऑफ द इंडियन ओशन के. अबाउट 2 PM, और शाम के 2 बजे आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया. एंड आस्क लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और मैंने जो है लैरी से कहा कि वो कोर्स को या मार्ग को 185 डिग्री पर जो है सेट करें. इफ़ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली होंगे. आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, और मैंने उसे बताया इस कन्विक्शन पर कि मैं उस पर, बल्कि मैंने जो है आई डिड नॉट फील, कि मैं इसे महसूस नहीं करता हूँ कि हम लकी हैं. लेकिन फिर भी वो कहता है यदि हम लकी रहे, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि वो आशा रखते हैं कि वो आइलैंड को शाम के 5 बजे तक जो है ढूंढ लेंगे या देख लेंगे. देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, और उसके बाद एक भारी दिल के साथ आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया. क्लाइम्ड ऑन माई बंक, और मैं अपने बंक के ऊपर या सोने के स्थान के ऊपर चढ़ गया. एंड अमेजिंगली, और आश्चर्य की बात ये थी कि डोज्ड ऑफ, मैं वहाँ गहरी नींद में सो गया. व्हेन आई वॉक इट वॉज 6 PM, जब मैं उठा तो 6 बज गए थे शाम के. एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा जो है हो रहा था, छा रहा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, और मैं जानता था कि हमने जो है आइलैंड को मिस कर दिया है. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली वाइंड, और क्योंकि जो सेल थे, जो हमारे पाल थे, वी हैड लेफ्ट, उनको हम पीछे छोड़ाए थे. वी कुडंट होप, और हम जो है आशा नहीं कर सकते थे, टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली वाइंड, कि हम जो है फिर से उन पश्चिमी पवनों को फिर से हम उनके साथ जो है जो उनके सामने जा सकें. एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, टाउजर्ड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, और एक उलझे हुए सिर के बालों वाला व्यक्ति मेरे सामने जो है मेरे बंक में के पास सामने आया. कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड. वो कौन था? जोनाथन था. जोनाथन ने पूछा. शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और शू जो है उसके पीछे थी. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, क्यों जो है आप मुझसे या हग करना चाहते हैं? आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, क्योंकि आप संसार में सबसे अच्छे डैडी हैं पूरे संसार में. एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कप्तान है. माई सन रिप्लाइड, मेरे सन ने जो है रिप्लाई किया, उत्तर दिया. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, तो कहता है कि आज नहीं जॉन, मैं डरा हुआ हूँ. वाई यू मस्ट बी, क्यों आपको डरना चाहिए? सैड शू इन मैटर ऑफ फैक्ट बॉयज, शू ने कहा एक जो है गंभीर आवाज में. यू फाउंड द आइलैंड, आपने तो आइलैंड को ढूंढ लिया है. वट, आई शाउटेड, और क्या, और मैं जोर से चिल्लाया. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो बिल्कुल हमारे सामने था. दे चॉज्ड, वो मिल के उन्होंने बोला. एज बिग एज अ बैटलशिप, उतना बड़ा जितना कि एक बैटलशिप होता है या युद्धपोत होता है. आई डोज्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टर्डम. आई रस्ड ऑन डेक, मैं उस डेक के ऊपर गया दौड़कर. एंड गेज्ड विद रिलीफ, और मैंने राहत के साथ उसको जो है देखा. एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइल एम्स्टर्डम, यानी बाहरी जो सीमा थी आइल एम्स्टर्डम की. इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, और ये एक जो है ब्लीक पीस था, काला जो टुकड़ा था वोल्केनिक रॉक का, ज्वालामुखी पर्वत का. विद लिटिल वेजिटेशन, जो कि जहाँ पर थोड़ी बहुत वेजिटेशन भी थी. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे सुंदर आइलैंड. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और हमने क्या किया? एंकर्ड यानी लंगर लगाए हमने. ऑफ शोर यानी कि जो किनारे से थोड़ा हटके, फॉर द नाइट, रात के लिए हमने वहाँ पे लंगर लगाए. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहैबिटेंट ऑफ द आइलैंड, कि
उस जगह के, उस आइलैंड के, उस द्वीप के सारे 28 जो इनहैबिटेंट थे, निवासी थे, एज दे हेल्प अस अशोर, उन्होंने हमारी मदद की खुशी के साथ। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और फिर से एक बार जो क्या थी, जो लैंड थी या भूमि थी हमारे पैरों के नीचे थी दोबारा। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, और मेरा जो थॉट्स थी, मेरी जो सोच थी, जो किसके लिए थी, लैरी और हर्बी के लिए थी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, वो इतनी भयानक जो स्थिति में भी जो है उन्होंने वो हमेशा जो है चीयरफुल या ऑप्टिमिस्टिक यानी कि बड़े खुश और आशावादी ही बने रहे। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के लिए, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर, और मैरी के लिए भी जो कि हु स्टेड, जो कि वहाँ पर स्टे रही या खड़ी रही, एट द व्हील, उस व्हील के ऊपर, ऑल दोज क्रूशियल आवर, उन सभी भयानक घंटों में या संकट की घड़ी में। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, मैंने सोचा उस 7 साल के लड़के, उस 7 साल की लड़की के बारे में, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जिसने हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं किया अपनी उस हेड इंजरी के बारे में, which subsequently took 6 minor operations to remove a requiring blood clot between skin and skull, और जिसके जो क्या हैं 6 जो माइनर ऑपरेशन हुए थे, टू रिमूव आ रिक्वायरिंग ब्लड, वो जो ब्लड की जो छोटी छोटी गांठें थी, क्लॉट थे, बिटवीन स्किन एंड स्कल, यानी खोपड़ी और स्किन के बीच में, उनको निकालने के लिए। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और उस छोटे से लड़के के लिए जो 6 साल का था, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता था। तो स्टूडेंट, आपका जो ये चैप्टर है इसके 4 पार्ट थे और जो कि आज कंप्लीट हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।